दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया ग्रुप। मित्रों, समाज में परिवार को लेकर बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं। माता पिता को लेकर कि पिता और माता को अगर 4 बच्चे 3 बच्चे हैं तो उनको नाश्ते और खाने और लंच के लिए, डिनर के लिए अलग अलग परिवारों में जाना पड़ता है। प्रतिदिन के हिसाब से अपने पिता माता को खाने पीने गुजारा करते हैं या फिर हफ्तेवार महीनेवार करते हैं। ये तो रोज़ खबरें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जो आने वाले समाज का आईना है, दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमारा समाज टूट रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे परिस्थितियां हैं जो समाज टूट रहा है, वो तो अलग का विषय है। लेकिन आज मैं जिस बात पर चर्चा कर रहा हूँ वो सुखद ये है कि भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची से एक आंकड़े जारी हुए हैं जिसमें दिया गया है कि 19,378 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 से 150 वर्ष है। और इसमें सबसे रोचक इंटरेस्टिंग है कि 62% महिलाएं हैं। मतलब 19,378 में 12,030 महिलाएं हैं और 7347 पुरुष हैं। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। वो परिवार कितने सौभाग्यशाली होंगे जिनके परिवार में बुजुर्ग 100, 130, 140, 145 साल के होंगे। आप सोचिए कि वो अपने आप में एक इतिहास होंगे। एक एक घटनाक्रम के आज़ादी के समय, गांधी जी समय लेकर तमाम सुनाते होंगे, जो इतिहास चित्रण करते होंगे। वो परिवार बहुत भाग्यशाली है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि इन परिवारों को चिन्हित करना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग, समाज में कार्य करने वाले एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, और उन्हें सम्मानित करना चाहिए कि आखिर जो 100 से 150 वर्ष तक के बुजुर्ग हैं वो अपने परिवारों में नाती पोतों के साथ कैसे रहते हैं, कैसे खुशहाल हैं। और हो सकता है कुछ चंद परिवार या बुजुर्ग ओल्ड होम या किसी उसमें हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इसमें अधिकांश जो हमारे बुजुर्ग हैं जो 100 से 150 के बीच में, वो निश्चित रूप से अपने परिवार में होंगे। उनके बच्चे, उनके नाती पोते, उनका जो भी है केयर टेकर होगा, वो बहुत ही केयर करता होगा और उसके लिए भी सुखद क्षण होगा, आशीर्वाद के रूप में होगा। और इन बुजुर्गों के लिए भी एक आईना है समाज के लिए। तो मेरा, अगर ये आंकड़े भी हम देखें तो यह उम्र दराज की संख्या सर्वाधिक हमारे अति पिछड़े जनपदों में ज़्यादा है, खास करके पूर्वांचल में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। अगर हमारे जो जिले चिन्हित किए गए हैं कि सर्वाधिक बुजुर्ग 100 से 150 वर्ष के बुजुर्ग महिला और पुरुष कहाँ पाएंगे, तो इसमें 5 जिले पूर्वांचल के हैं और पुरुष के लिए 5 जो महिलाओं के लिए वो भी पूर्वांचल के हैं। इसमें प्रथम स्थान पर जो पुरुषों में 100 से ऊपर हैं वो बलिया है, दूसरे नंबर कुशीनगर है, तीसरे खीरी, चौथे आजमगढ़, 5वें प्रयागराज। इसमें पुरुष 100 से ऊपर वाले 150 के बीच में 5 स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर महिलाओं की संख्या जो सर्वाधिक है उसमें आजमगढ़ नंबर 1 है, जहां करीब 700 महिलाएं 600 से ऊपर ज़्यादा उम्रदराज की हैं। फिर बलिया 516, खीरी 516, कुशीनगर 451, गाजीपुर 406 ये हैं। हालांकि लगभग 75 जनपदों में हमको जो डाटा दिया है, करीब 60 जनपद के आसपास ऐसे हैं जहाँ पर 2, 4, 10, 25 से लेकर के सब जनपदों में 100 से 150 के बीच में महिलाएं और पुरुष जिनकी उम्र है वो पाए गए हैं, मतलब रह रहे हैं। इस पर रिसर्च भी करना चाहिए। आज जहाँ समाज चारों तरफ टूट रहा है, एक पिता को, एक माता को जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, उन्हें रोटेशन में मंथवार, सप्ताहवार खाना और रहने के लिए ओसरी जिसको बोलते हैं गांव में, ओसरी मतलब एक टर्न, एक हफ्ता इधर, एक हफ्ता दूसरे बेटे के पास, एक हफ्ता तीसरे बेटे के पास, एक हफ्ता चौथे बेटे के पास, ये स्थिति होगी। और एक और समाज में स्थितियां हो गई हैं जिसमें बेटियों को भी माँ बाप की उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का स्वरूप दे दिया गया है। तो अब बेटों के साथ बेटियों में भी इस बात को लेकर विभाजन होता है। अगर उन्होंने पैतृक प्रॉपर्टी ली है कि माँ बाप को उनको यहाँ भी खाने को उनको भी रखना चाहिए। रोज़ हम खबरें पढ़ते हैं कि आज पिता को घर से बाहर निकाल दिया गया, माँ को निकाल दिया गया, माँ रोती रही, बेटे ने ध्यान नहीं दिया,
बहू ने सास के साथ मारपीट की और 4-4, 5-5 बच्चे हैं। यहाँ की सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, फिर भी अपने माँ के पास नहीं रख रहे। रोज़ हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं, हम समाज में रहते हुए देखते भी हैं कि किस तरीके से लोग अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। ये है चिंता का विषय। लेकिन जो ये भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े आए हैं, इससे मैं बहुत उत्साहित, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ। हालांकि मेरे माँ बाप भी 85 और 86 वर्ष में पिछले 2 साल में साथ छोड़ के गए हैं। हमें भी 87 साल तक उनका आशीर्वाद मिलता रहा। लेकिन सोचिए, अगर वो मेरे पेरेंट्स हमारे अगले जनरेशन 2 पीढ़ी तक 150 वर्ष तक होते तो परिवार कितना सुखद, कितना आनंद महसूस करता, जो परिवार आज महसूस कर रहे होंगे। तो मेरा ये कहना है राज्य सरकार से भी, NGO से भी, मैं भी प्रयास करूँगा कि इन परिवारों को मैं पता करूँ जो 100 से ऊपर वर्ष के हैं, किन जनपदों, जनपदवार तो डाटा दिया है और मतदाता सूची में दिया है। हमको लगता है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी संपर्क करने पर जो भी निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची का कोऑर्डिनेट करते हैं, ADM जो भी अधिकारी होगा, उससे मिल जाएंगे। मेरा मानना है इस पर इन परिवारों को जरूर चिन्हित करना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे खुशहाल हैं और इन्हें सम्मानित भी करना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए। और उन आयुर्वेदाचार्यों, मेडिसिन के लोगों को जो रोज़ नया नया अपना, और बाबाओं को जो रोज़ नया नया फार्मूला बताते हैं कि लंबी उम्र के लिए आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा, आप योगा कीजिए, बहुत सारे गुण बताते हैं और उसका लाभ भी मिलता है। निश्चित रूप से योगा का लाभ मिलता है, मानसिक संतुष्ट शांति के लिए उसका लाभ मिलता है, आपका मेडिटेशन करता है, सब बहुत सारी है। लेकिन उनके लिए भी रिसर्च का विषय है, जो समाज को फार्मूला देते हैं कि आप स्वस्थ कैसे रहिए, व्यस्त कैसे रहिए, लंबी आयु कैसे हो, उनके लिए भी ये शोध का विषय, उन्हें भी रिसर्च करना चाहिए, उन्हें भी जाना चाहिए कि अपना ज्ञान समाज में बांटें। जो डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद के से जुड़े हुए हैं, चाहे एलोपैथी से जुड़े हुए हैं, या जो विभिन्न वर्गों से जो अपना ज्ञान बांटते हैं, चेहरे स्वस्थ रहे हैं, आयु अधिक हो, उनको भी इन परिवारों से मिलकर इन बुजुर्गों से ज़रूर संपर्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके से कौन सा रूटीन अपना कर ये 100 से 150 वर्षों तक अपने नाते पोतों के बीच, या विपरीत हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी परिवार हों जो बुजुर्ग हमारे जो कष्ट भी देख रहे हों, विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष कर रहे हों। लेकिन निश्चित रूप से इस पर जरूर विशेषकर समाज कल्याण विभाग को जरूर चिन्हित करना चाहिए और ऐसे परिवारों को जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सम्मानित भी करना चाहिए और इससे ये सीखना भी चाहिए कि इतनी लंबी लाइफ किस तरह और कैसे पाए हैं, जी रहे हैं। फिर मैं बहुत ही सुखद अनुभूत कर रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ कि काश अगर परिवार में 100 से 150 वर्ष के बीच के हमारे बुजुर्गों आशीर्वाद हमारे पीढ़ी को, हमारे बच्चों, मेरे बच्चों के बच्चों को, तीसरी चौथी पीढ़ी को मिलता हो तो कितना सुखद क्षण होगा। कल्पना कीजिए। और ये वही कर सकता है जो संयुक्त परिवार में हो, जिसने बुजुर्गों को सेवा की हो, जो बुजुर्गों के सानिध्य में रहा हो, वही इस चीज़ का एहसास कर सकता है, समझ सकता है, देख सकता है। तो फिर मैं ये अपने मित्रों से भी कहूँगा जो आसपास में जिनके बुजुर्ग रहते हैं, उनकी जीवन शैली देखें, उस परिवार का देखें कि कितना परिवार किन परिस्थितियों में कैसे उसके बुजुर्ग रह रहे हैं। और राज्य सरकार को भी ऐसे परिवारों को जो 100 से 150 वर्ष के बीच में आयु के हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी चिन्हित करके उनसे सीख लेते हुए, वो इतिहास के चलते फिरते एक इंसाइक्लोपीडिया हैं, उनको भी सीखना चाहिए, देखना चाहिए, लिपिबद्ध करना चाहिए और उस सुखद अनुभूति को कल्पना करके एहसास करना चाहिए। काश हमारे परिवार में 100 से ऊपर हमारे बुजुर्ग होते तो हमें कितना सुखद एहसास होता। धन्यवाद।